Hello students, welcome in Anup classes again, and today I will discuss next chapter of your class, that means coordinate geometry. What coordinate geometry? And शायद ये वर्ड आपके लिए नया होगा, coordinate geometry क्या है? coordinate geometry clear? ज्योमेट्री तो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग ये जो टॉपिक है वो हम लोग शायद पहली बार पढ़ रहे हैं। क्लियर? हो सकता है आपने अर्लियर क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी। क्लियर? बट इन दिस क्लास एंड नेक्स्ट क्लास, दैट मीन्स क्लास 10th 11th फर्स्ट एंड 12th, इसमें आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ब्रॉड लेवल पे स्टडी करनी होगी। क्लियर? तो अब हम बात करते हैं कि अभी ज्योमेट्री की बात करते थे, तो ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है कि ज्योमेट्री का मतलब होता था शेप्स, यानी कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे? शेप्स पढ़ते थे, लाइक अ ट्रायंगल। ठीक है, सॉरी, पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते थे पॉइंट, फिर आती थी रे, फिर ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया। तो यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ शेप्स हम लोग ज्योमेट्री में स्टडी करते थे। क्लियर? अब मेट्री का मतलब क्या हो गया? मेट्री दैट मींस इट इज द मेजरमेंट। क्या हो गया आपका? मेजरमेंट। यानी कि ज्योमेट्री में हम लोग क्या करते थे? इन सभी शेप्स का मेजरमेंट स्टडी करते थे कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। लेंथ दी होती थी, ब्रेथ दी होती थी, तो रेक्टेंगल कैसे ड्रॉ करेंगे, या सर्कल के रेडियस दी होती तो सर्कल कैसे ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल्स में 3 साइड्स दी होती थी, ठीक है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी होती थी रिलेटेड टू दीज फिगर्स, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ अ मेजरमेंट। देन वी ड्रॉ द shapes like a triangle, rectangles, okay, circles. But अब बात आई कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एड्रेस। क्या होता है? एड्रेस अ पॉइंट। क्या होता है? कि एड्रेस अ पॉइंट। क्लियर? अब अगर हम बात करें, ये जो सारे फिगर्स होते हैं कि दैट इज द ऑल फिगर्स, all types of shapes, all types of shapes are made up of या made by points, made up by points, यानी कि वो किससे बने, मिलकर बने होते हैं? पॉइंट से बने होते हैं। पॉइंट हैव अ एड्रेस, यानी कि पॉइंट के बाद क्या होता है? खुद की एक आइडेंटिटी होती है, यानी कि पॉइंट्स हैव अ एड्रेस। ओके, दैट्स क्लियर? एनी डाउट? देन आफ्टर दैट, अगर हम लोग बात करते थे, जैसे हम लोग एक प्लेन पे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते थे, तो क्या करते थे? ये पॉइंट्स हमने ऐसे रख दिया। प्लेन का मतलब दैट इज योर कॉपी, यानी कि उसमें हम लोग ऐसे एक पॉइंट रख दिया। क्लियर? अब इसमें क्या है? इसमें हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि ये हमारा इस साइड से कितना है, कैसा, कि ये मतलब ये फुल एड्रेस हमें नहीं देता है। लेकिन कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स दैट मींस कोऑर्डिनेट्स जो होती है वो हमेशा किस पे ड्रॉ करी जाती है? हमेशा ग्राफ पेपर पे ड्रॉ होता है। जैसे ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है, तो अब अगर हम इसका एड्रेस, यानी कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसकी पोजीशन जानने का प्रयास करेंगे, तो कैसे? भाई बहुत इजी वे में हम ये कह सकते हैं, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो हम स्टूडेंट्स हमारे क्या कहेंगे? सर आप थोड़ा एक बार ऐसे जाइए, इस लाइन पे जाइए, और इसके बाद यहाँ चले जाइए, ये हमारा पॉइंट मिल गया। क्लियर? दूसरे कुछ स्टूडेंट हमारे ये कहेंगे कि सर आप पहले अपवर्ड जाइए और देन राइट चले जाइए, देन यू गॉट दिस पोजीशन। क्लियर? तो कहने का मीन्स क्या है कि हमें इस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए होगा? देयर इज अ 2 रिक्वायरमेंट्स, यानी कि इस पॉइंट को एड्रेस करने के लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट्स हुई? 2 रिक्वायरमेंट्स हुई। तो अब अगर हम बात करेंगे, क्लियर? तो अगर हम बात करें कि दैट इज टू लोकेट अ पॉइंट, to locate a point on a plane, to
locate a point on a plane to locate a point on a plane, we need two independent information. क्लियर? क्या होंगी? हमें क्या चाहिए होगा? दो इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। जैसे हमने क्या बताया था कि हमने अगर मान लो ये पॉइंट है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, तो पहले हम इधर गए, ठीक, पहले ये हम राइट गए फिर अपवर्ड चले गए, तो ये एक ए इंफॉर्मेशन हो गई। एक ये, या दूसरा तरीका ये है कि पहले हम अपवर्ड जाएं फिर राइट जाएं, तो दैट मींस यू हैव टू इंडिपेंडेंट, यू वांट टू नीड टू इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन फॉर एड्रेस टू दिस पॉइंट ऑन अ प्लेन। दैट्स क्लियर। अब हम लोगों ने एक चीज और सीखी थी कि अगर नंबर लाइन हमारा होता है तो नंबर लाइन पे क्या होता है कि 0 1 2 3 4 5 6, दैट मींस अप टू प्लस इनफिनिटी, ठीक। अब इधर -1 -2 -3 -4, क्लियर। अब अगर मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट होता था तो हम लोग क्या करते थे कि दैट इज, ये पॉइंट है तो ये क्या है कि ओरिजिन, और ये हमारा क्या है दैट इज अ राइट हैंड, तो 3 यूनिट राइट, 3 यूनिट राइट टू ओरिजिन और 0, यहाँ पे 3 यूनिट टू 0, क्लियर। अब मान लिया इधर है तो आप ये कह सकते हैं 2 यूनिट, ये अगर पॉइंट एक यहाँ पे है तो आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया 2 यूनिट लेफ्ट टू 0। तो कहने का मतलब यह है कि अगर टू लोकेट a point, to locate a point on a number line, on a number line we need one independent इंफॉर्मेशन। यानी कि नंबर लाइन पे हमें क्या चाहिए होगी, एक इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और कोऑर्डिनेट में या प्लेन पे हमें क्या चाहिए होती है, दो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। क्लियर? तो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ योर चैप्टर। क्लियर? अभी ये जो दो इंफॉर्मेशन बात करी, यही हमारी बेसिक क्या होती है, कोऑर्डिनेट्स होती हैं, और इसकी हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, आफ्टर इट आई विल डिस्कस एक्सरसाइज 3.1 टू यू। ओके, so okay students, first question of exercise 3.1 is that how will you describe the position of a table lamp on your table? clear? मान लिया इस टाइप से हमारे पास कोई टेबल है, ठीक है, और ये टेबल हमारी है, और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे है। मान लिया यहाँ पे हमारी क्या है, इट इज अ टेबल लैंप। क्या है हमारी यहाँ पे, टेबल लैंप है। अब ये बताना है आपको किसी अदर पर्सन को इस पॉइंट्स का एड्रेस देना। एड्रेस मतलब ये बताना है कि वेयर इट इज लोकेटेड। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, मान लिया ये हमारी क्या हो गई, क्योंकि टेबल का जो टॉप होता है उसमें क्या होती है, लेंथ होती है, ब्रीथ होती है, तो लेंथ इज दैट मींस लार्जर साइड हो गई है, ठीक, और ये आपकी क्या हो गई, शॉर्टर साइड हो गई, ठीक, लार्जर या लॉन्गर लिख सकते हो यहाँ पे आप, ठीक है, ये आपकी हो गई लॉन्गर साइड और ये हो गई आपकी शॉर्टर साइड, ठीक। अब हमने मान लिया लेट कि इट इज 20 मीटर फ्रॉम द, या 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लॉन्गर साइड एंड 40 सेंटीमीटर, यानी कि इस पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर लॉन्गर साइड से है और 40 सेंटीमीटर शॉर्टर साइड से है। तो अगर हम इसका आंसर देंगे किसी थर्ड पर्सन, मान लो यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, इस टाइप से कोई देख रहा है, क्लियर, हाँ, तो ये अगर कोई यहाँ से देखता है इस तरीके से व्यक्ति,
तो उसे कैसे दिखाई पड़ेगा? तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे? दैट इज पोजीशन, मतलब हमें निकालनी है कि पोजीशन ऑफ लैंप, पोजीशन ऑफ लैंप वो क्या लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लॉन्गर साइड एंड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम shorter side. Clear? This is the position. By this method you can locate or you can address the table lamp on the table. Clear? या आप इस मेथड से बता सकते हो किसी अन्य पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को कि where the table lamp is situated on the table. Have you understand? Please note it. So students, next question for you. Question आपका है कि that is a city has two main roads which cross each other at the center. A city has two main roads which cross each other at the center of the city. यानी कि दो रोड हैं जो सिटी के क्रॉस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, जो सिटी के सेंटर में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. These two roads are along the north south direction and east west direction. यानी कि इस तरीके से दो रोड्स हैं, एक आपकी है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ये आपका हो गया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और दूसरा हो गया ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. क्लियर? ये आपकी क्या है रोड्स, और ये एक दूसरे को क्रॉस कहाँ कर रही है? सेंटर ऑफ. तो ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ. क्लियर? अब बोला कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स. यानी कि जो इस शहर की जितने भी स्ट्रीट्स हैं वो या तो नॉर्थ साउथ के पैरेलल है या तो वेस्ट ईस्ट और वेस्ट के पैरेलल में, यानी कि वो पैरेलल रन कर रही हैं. There are about 5 streets in each direction. Using 1 centimeter equals to 200 meter, draw a model of city. यानी कि दोनों डायरेक्शन में हमारे पास कितने 5 स्ट्रीट्स हैं. तो मान लिया ये 1 2 3 4 5. क्लियर? ये आपकी क्या हो गई? स्ट्रीट्स हो गई. इनके बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है? ये आपकी 200 मीटर है, ये भी 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 आपकी 200 मीटर है. क्लियर? अब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में 1 2 3 4 5. क्लियर? तो ये इस डायरेक्शन की आपकी थी S1 S2 स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 1 स्ट्रीट 3 स्ट्रीट 4 स्ट्रीट 5, और ये इधर की S1 S2 S3 S4 S5. दैट मीन्स S4 स्ट्रीट्स. क्लियर? इनके बीच की भी डिस्टेंस हमारी कितनी है? 200 मीटर है. उसने क्या है कि प्लेन पे आपको क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर लेना है. यानी कि आप क्या करोगे, आप 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस लोगे सारी स्ट्रीट्स के बीच में, और ऊपर इधर कॉर्नर पे आप मेंशन कर दोगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर. कितना? 200 मीटर मेंशन कर दोगे, और आपका ये सिटी का मॉडल आपका तैयार हो जाएगा. क्लियर? अब इसके बाद उसने बोला है कि देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स इन योर मॉडल. यानी कि इसमें बहुत सारे क्रॉस मतलब चौराहे, एक ये हुआ, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, बहुत सारे हैं चौराहे. मतलब जहाँ पे नॉर्थ साउथ से जाने वाले स्ट्रीट्स और ईस्ट वेस्ट से जाने वाले स्ट्रीट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? दैट इज अ क्रॉस सेक्शन. यानी कि एक चौराहा हो गया. बहुत सारे, ये देखो. ठीक? तो ये आपके क्या हो गए? दैट इज द क्रॉस सेक्शंस ऑफ स्ट्रीट्स. ठीक? अब इसने क्या बोला, आगे क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं कि अ पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट्स, वन रनिंग इन द नॉर्थ. यानी कि जो पर्टिकुलर ये है वो क्या है कि एक पर्टिकुलर क्रॉस स्ट्रीट इज मेड बाय 2 स्ट्रीट. यानी कि जो पर्टिकुलर क्रॉस है वो 2 स्ट्रीट्स के क्रॉस सेक्शन से बना हुआ है.
जो कि क्या है, एक हमारा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, दूसरी क्या है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। क्लियर। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रिफर्स्ड इन द फॉलोइंग मैनर, यानी कि जो भी एक क्रॉस सेक्शन है उसका एक मैनर दिया हुआ है, यानी कि एक मेथड दिया हुआ है, वो क्या है कि इफ सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ, सेकंड स्ट्रीट मतलब नॉर्थ यानी कि ये वाली, कौन सी वाली, ये वाली भाई, इसमें थोड़ा डार्क कर देते हैं, यानी कि ये। क्लियर। सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ये हो गई क्लियर भाई हमारी। अब एंड फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट है, तो फिफ्थ इन ईस्ट डायरेक्शन वाली ये है, तो इनका क्रॉस सेक्शन कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है, कहां पे हो रहा है, ये हो रहा है, ये हमारी क्या होगी, फिफ्थ इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होगी। क्लियर भाई। उसको इन्होंने क्या बोला है कि दैट इज 2,5, 2,5 दैट मींस सेकंड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड फिफ्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, ये इन्होंने मैनर दिया है। 2,5 का मतलब क्या हो गया कि सेकंड आपकी हो गई नॉर्थ साउथ में और फिफ्थ क्या हो गई, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। इतनी बात स्टूडेंट समझ में आ गई क्वेश्चन में। देख, वी विल call this 2,5 using this conversation find how many cross streets can referred। पहला आपको फाइंड आउट करना है कि 4,3 पे कितने क्रॉस सेक्शन होंगे, और सेकंड आपको ये बताना है कि 3,4 पे कितने क्रॉस सेक्शन होंगे। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? फिगर समझ गए? फिगर में क्या था, एक सिटी का मॉडल दिया था, उसमें ये बोला गया था कि जो रोड्स हैं वो एक दूसरे को सिटी के सेंटर पे क्रॉस करती हैं। रोड्स हमारी क्या थी, वो रोड्स थी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दूसरा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। फिर बोला कि दोनों डायरेक्शंस में 5 स्ट्रीट्स पैरेलल टू दीज रोड्स हैं, यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स पैरेलल टू ईस्ट वेस्ट है, नॉर्थ साउथ में भी 5 आपके स्ट्रीट्स हैं। क्लियर। जो कि एक दूसरे से कितने 200 मीटर की डिस्टेंस पे हैं। फिर बोला, एक उन्होंने बोला कि 2,5 यानी कि अगर हम सेकंड स्ट्रीट्स ले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में और फिफ्थ ले ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो उसको इन्होंने एक मेथड से लिखा है 2,5। इसी मेथड से आपको ये बताना है कि 4,3 यानी कि 4,3 का मतलब क्या हो गया, 4,3 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ रो भाई। 4,3 का मतलब क्या हो गया, फोर्थ स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ। क्लियर। और थर्ड स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट। बात समझ में आ गई? तो फोर्थ मतलब ये वाली S4 की बात करेंगे तो ये आपकी चली जाएगी, ये हो गई फोर्थ। क्लियर। और थर्ड मतलब 1 2 3, तो इसका क्रॉस सेक्शन कहां पे होगा, ये होगा, तो ये आपका कहलाएगा 4,3। और इस पे क्रॉस सेक्शन कितने बन रहे हैं, तो दैट इज ओनली, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ओनली 1 क्रॉस सेक्शन। क्लियर। अब इसी तरीके 3,4 की बात करेंगे तो 3,4 का मतलब थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ, थर्ड स्ट्रीट इन नॉर्थ साउथ मतलब ये वाली ऊपर जाएगी, और 4 का मतलब फोर्थ स्ट्रीट इन ईस्ट वेस्ट, तो ये आपका हो जाएगा 3,4। तो इसमें भी आप देख रहे हो कितने क्रॉस सेक्शन आपको मिल रहे हैं, ओनली 1। क्लियर। क्रॉस सेक्शन। क्लियर। यही बताना था कि इस पे कितने क्रॉस सेक्शन होंगे और इस पे कितने क्रॉस सेक्शन होंगे। तो स्टूडेंट्स, exercise 3.1 have only 2 questions and which I explained to you, and in next video I will discuss next exercise, that means 3.2 exercise. Okay, thank you, have a nice day.